Hey guys, this is Joel and welcome to another episode of Weekly Market Update. Weekly Market Update में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा फास्ट जाएंगे, मेरे पास आज थोड़ा काम है तो जल्दी निपटाना पड़ेगा, लेकिन सब सही से एक्सप्लेन करूंगा। तो निफ्टी क्या कह रहा है? निफ्टी में थोड़ा सा, अरे ये तो बैंक निफ्टी है, एक मिनट सॉरी। निफ्टी क्या कह रहा है? निफ्टी 60 के ऊपर है, ठीक ठाक है अभी तो। मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली पे 60 रेजिस्टेंस ऐसा लग रहा है, मतलब ये शायद यहाँ से यू टर्न मार रहा है ऐसा लग रहा है। और ये पहली बार आया, मतलब ये जो डाउनफॉल हुआ इधर से अपना सितंबर से जो शुरू हुआ, उसके बाद ये पहली बार 40 को टच करना आया, 60 को टच करना आया सॉरी। तो 60 को जब पहली बार टच करता है तो वो इतना आसानी से क्रॉस नहीं करता। तो ये शायद तक ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से नीचे जाना जा सकता है। और अगर ये नहीं हो रहा रिवर्सल तो इसको ये जो है इसके पिछले हफ्ते का, मतलब 12 मई वाला जो हफ्ता था जो शुरू हुआ था, उसका हाई को उड़ाना पड़ेगा, तभी ये जाके ऊपर जाएगा। नहीं तो ये थोड़ा सा डाइसी है। और यहाँ पे तो देख ही रहे हो, मंडे पे अरे डेली पे कंफर्मेशन जैसा लग रहा है कि नीचे जाएंगे जाएगा उस हिसाब से। कंफर्मेशन क्या है कि रेंज शिफ्ट हो चुकी है, दो बार की, मतलब दो बार 60 को रेजिस्ट किया और ऊपर नहीं जा रहा, मतलब चांसेस है कि ये यू टर्न ही मारेगा यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी मंथली पे देखा जाए तो, अगर ये देखा जाए यहाँ से, ये 7 8 9 कैंडल का जो है, ये ये डाइवर्जेंस है। ये डाइवर्जेंस आ रहा है, बेरिश डाइवर्जन। तो एक ये भी साइन है मंथली पे, लेकिन 60 के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग है। वीकली पे ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वीकली पे भी सेम डाइवर्जेंस जैसा दिख रहा है। ये देखा, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ था, इसके ऊपर ये है, फिर भी ये डाइवर्जेंस जैसा यहाँ पे आर नीचे चली गई है। मतलब एक है तो सही कि यहाँ से शायद तक यू टर्न, जैसा यू टर्न नहीं तो ये स्लो डाउन करेगा, उसके बाद थोड़ा साइडवेज होके भी जा सकता है, या फिर यू टर्न मारने के लिए वो थोड़ा स्लो करेगा, साइडवेज हो जाएगा, उसके बाद यू टर्न मार सकता है। एंड यहाँ पे भी देख रहे हैं जैसे हम कि डेली पे भी 60 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो एक दिक्कत थोड़ी सी लग रही है। इतने कुछ मेजर नहीं है पर हाँ है। ऑटो सेक्टर ठीक ठाक है, ये तो बहुत ही रूटीन सा है, अभी कुछ इसमें रहा नहीं है। मंथली 60 के ऊपर है। वीकली देखो, यहाँ पे दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे ये जो टॉप था उधर से नीचे आया, और यहाँ पे ये पहली बार जब 40 रेजिस्ट किया और 60 रेजिस्ट किया, और यहाँ से नीचे लाल कैंडल, मतलब लाल कैंडल ले रही, मतलब पहली बार में ये क्रॉस नहीं कर रहा। मतलब ये द रूल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट रूल ये है, द रूल ऑफ फर्स्ट। वो उसमें क्या होता है कि अगर मार्केट पहली बार जा रहा है, नीचे की साइड गया था, और उसके बाद अगर वो पहली बार क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है बहुत टाइम के बाद, तो वो पहली बार रिजेक्ट कर सकता है, उसके बाद वो फिर से जा सकता है। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन जैसा दिख रहा है, तो एक बार के लिए कॉशन रहना ज़रूरी है। एंड डेली 60 सपोर्ट है तो ठीक ठाक है, इतना कुछ दम नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर में कुछ भी दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं, एकदम ही ठीक ठाक रूटीन सा सेक्टर है, मतलब ट्रेड नहीं करे तो भी चलेगा। अभी सिर्फ बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो अच्छा है। अभी आगे देखेंगे कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा निकलता है। मंथली 60 40 60 के बीच में ठीक ठाक है, कुछ नहीं है दम। वीकली भी 40 60 के बीच में। एंड डेली देखा जाए अभी तो 40 60 के बीच में ही, और यहाँ पे 61% का रिट्रेसमेंट था और उधर से घुमा भी है। तो एक और सिग्नल है कि ये तो अभी नहीं जाएगा, ये साइडवेज हो चुका है। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर 40 सपोर्ट लिया, यहाँ से उठ रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है, कहाँ जाएगा देखते हैं। ये भी सेम हो रहा है, ये ऊपर उसके बाद नीचे, और यहाँ पे लाल कैंडल इसने तो मार ली है। ये तो 60 तक भी नहीं पहुंचा, उससे पहले ही लाल कैंडल, मतलब लाल कैंडल तो नहीं बोलेंगे इसको, बहुत ही इनडिसाइसिव कैंडल बोलेंगे। एक ट्रेंड पकड़ने के लिए उसको यहाँ से 60 को तोड़ना होगा, ऊपर की ओर 60 पर ब्रेक करना होगा, तभी हो सकता है। डेली पे भी इतना कुछ दम नहीं है, ठीक ठाक है, बराबर। फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज मंथली 60 के ऊपर है, बढ़िया है, ये तो स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन सेम यहाँ पे भी शायद तक डाइवर्जेंस जैसा दिख रहा है, तो देखा जाए तो हाँ ये डाइवर्जेंस जैसा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, दिख जाएगा, ठीक है। वीकली पे सेम डाइवर्जेंस, यहाँ पे ये और ये ऊपर है, इसके ये जो है इसका क्लोज, इसके ऊपर इसका क्लोज है, तो मतलब ये डाइवर्जेंस जैसा दिख रहा है, डाइवर्जेंस आ रहा है, मतलब ये दिक्कत है कि ये शायद तक घूम सकता है। एंड डेली भी 60 रेजिस्टेंस जैसे दिख रहा है, उधर बैंक निफ्टी में भी दिखा, वही सेम फाइनेंशियल सर्विसेज में हो रहा है। तो एक कंसर्न है, यहाँ पे ब्रेक ले सकता है, उसके बाद ऊपर जाएगा, या ब्रेक लेके सीधा रिवर्सल भी दे सकता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतना कुछ अभी दम नहीं लग रहा।
आईटी सेक्टर ठीक ठाक है, उसमें कुछ दम नहीं है। मंथली 40-60 के बीच में साइडवेज हो चुका है, वीकली भी 40-60 के बीच में एंड डेली भी 40-60 के बीच में, तो कुछ नहीं है, दम ही है बिल्कुल भी। इंफ्रा इंफ्रा लग रहा था अच्छा जा रहा है, लेकिन दिखता है अभी क्या हो रहा है इसमें। मंथली तो 60 के ऊपर है, मतलब बुलिश है। वीकली 60 रेजिस्टेंस सेम थिंग हो रहा है। द रूल ऑफ फर्स्ट बहुत टाइम के बाद आया है ये, एंड देखते हैं अभी क्या करता है। एंड डेली भी ठीक ठाक है, इतना 60 को तोड़ा था, लेकिन ये फिर से एक बार 60 को रेजिस्ट कर रहा है या इसको क्रॉस कर देगा, वो मंडे को मतलब कल पता चल जाएगा अपने को। मीडिया मीडिया को छेड़ना नहीं है, इतना कुछ दम नहीं है। हाँ, मोमेंटम गेन कर रहा है धीरे धीरे करके, मंथली 60 के ऊपर है, नो डाउट। अरे सॉरी, मंथली 40-60 के बीच में, 40 को तोड़ा था, अभी अभी 40-60 के बीच में आया। वीकली भी 40-60 के बीच में एंड डेली 60 के ऊपर है, मतलब डेली बुलिश हो रहा है धीरे धीरे करके, एंड मोमेंटम पकड़ रहा है मीडिया सेक्टर थोड़ा सा, इतना कुछ दम नहीं है पर थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मेटल 40-60 के बीच में, यहाँ पे 60 को रेजिस्टेंस इसने एक बार किया, अब ये दूसरी बार कर रहा है, नहीं कर रहा, पता चल जाएगा ये महीना खत्म होगा उसके बाद। वीकली पे देखा जाए तो ये एक बार के लिए यहाँ पे रुकने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये नीचे तो नहीं जा रहा, एंड यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस उसको लग सकता है, तो ये रुक जाएगा, साइडवेज हो सकता है। वैसे भी 40-60 के बीच में तो साइडवेज ही है, एंड डेली 60 के ऊपर है, पर ठीक ठाक, इतना कुछ दम नहीं है। कॉमोडिटी सेम ही होगा मेटल जैसा, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मंथली 60 को रेजिस्ट कर रहा है, कूद सकता है, पर रेजिस्ट अभी तो रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है। वीकली पे प्योर प्रॉपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, एंड डेली बुलिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डेली भी 40-60 के बीच में। फार्मा फार्मा में देखा जाए तो मंथली ठीक ठाक 60 के ऊपर गया है, और ये अटक गया, मतलब ये जाएगा नहीं जाएगा वो पता चलेगा धीरे धीरे करके। वीकली 40-60 के बीच में एंड डेली भी 40-60 के बीच में। पीएससी पीएससी मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 40-60 के बीच में, एंड 60 को रेसिस्ट भी कर रहा है, एंड डेली भी 60 सपोर्ट ले रहा है, तो पीएससी शायद एक अप मूव दे दे ऐसा लग रहा है, फिर उसके बाद यूटर्न मारे, क्योंकि ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। पर यहाँ पे एक 60 रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा संभाल के देखेंगे वीकली में। पीएसयू बैंक्स मंथली 60 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है सही से, पर कर रहा है। वीकली 40-60 के बीच में साइडवेज एंड 60 रेजिस्टेंस मिल सकता है, एंड डेली भी 60 रेजिस्टेंस कर रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ दम नहीं है। ऑयल एंड गैस खास कुछ नहीं है, इसमें भी 60-40-60 के बीच में 60 को रेजिस्टेंस, यहाँ पे परफेक्ट 60 को रेजिस्टेंस कर रहा है, यहाँ से घूमने की कोशिश भी कर रहा है। वह देखा जाए, अगर फिबोनाची अपन यूज़ करें तो ये शायद तक 61.8% तक का रिट्रेसमेंट ही दिखेगा। ये रहा 50% और 61.8% के बीच में घूम रहा है, मतलब इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा वीक हो रहा है, हो चुका है मतलब पूरा। उसको स्ट्रांग होने के लिए तोड़ना पड़ेगा ऊपर, बराबर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 40-60 के बीच में मंथली, मतलब साइडवेज है, ठीक ठाक है, इतना कुछ दम नहीं है। वीकली भी 40-60 के बीच में, इतना कुछ दम नहीं है लग रहा है इसमें भी, एंड डेली भी 40-60 के बीच में, तो इसमें भी इतना कुछ दम नहीं है। हेल्थ केयर सेम एस फार्मा, तो कुछ डिस्कस करने का इतना वो नहीं होता, सेंस नहीं बनेगा। रियलिटी सेक्टर 40-60 के बीच में मंथली थोड़ा सा ऐसा बॉटम 50 का सपोर्ट लिया है आरएसआई का, और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब कितना जाएगा वो पता चलेगा थोड़े टाइम में, बराबर। ये कल अब अगले हफ्ते में पता चलेगा कि ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वीकली 40-60 के बीच में ठीक ठाक है, एंड डेली 60 सपोर्ट ठीक ठाक एकदम शांति से खड़ा हुआ है। तो अब शेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ थोड़े बहुत निकले हैं, मतलब अब जब तक निकल रहे तब तक कर लो ट्रेड, और तो क्या ही बोले। अडानी पोर्ट्स अडानी पोर्ट्स अडानी बहुत टाइम के बाद फिर से बैक इन फॉर्म, पर उसका एक ही शेयर चल रहा है, तो वो दिक्कत है, क्योंकि अडानी का ऐसा है कि उसके लगभग जहाँ तक मैंने देखा उसके सारे शेयर्स एक साथ ही चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ अडानी पोर्ट्स चल रहा है, तो एक थोड़ा सा बायस क्रिएट कर लेता है माइंड में, फिर भी डिस्कस करना है तो कर लेते हैं। बुलिश दिख रहा है क्योंकि मंथली 60 के ऊपर है, बराबर। वीकली 60 को क्रॉस किया और यहाँ पे रुक गया है, अब इसको मोमेंटम में आने के लिए इसको इसका पिछले हफ्ते का हाई उड़ाना पड़ेगा, एंड डेली 60 सपोर्ट है, मतलब ये एडवांस जीएफएस जैसा लग रहा है, इसका हाई कूदेगा तो ये मोमेंटम पकड़ सकता है। सेकंड शेयर है बजाज फाइनेंस, जो हम बहुत ही टाइम से डिस्कस कर, मतलब इसको इतने डिस्कस कर लिया, इतना डिस्कस कर लिया, उसमें कुछ हिल भी नहीं रहा।
बस वही आ रहा है, मंथली 60 को सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वीकली भी 60 के ऊपर है, मतलब बुलिश है। एंड डेली 40-60 के बीच में घूम रहा है, तो मतलब इसको अगर क्रॉस करना है, बुलिश जोन में आना है, तो इसको ये डेली की 60 RSI उड़ानी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। ये परफेक्ट GFS का ट्रेड था। ये यहाँ से चला और ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अभी इधर 60 रेजिस्टेंस है और कुछ मूवमेंट भी ज़्यादातर आ नहीं रही, तो देखेंगे क्या करना है। पर ये एक शेयर है, ध्यान रखना। बजाज फिंसर्व, ये दोनों भाई भाई साथ में चलते हैं। मंथली 60 के ऊपर है, बराबर 60 सपोर्ट, उसके बाद ऊपर। वीकली भी 60 के ऊपर है, मतलब ये थोड़ी साइडवेज हो चुका है वीकली पे। बहुत ही इनडिसाइसिव कैंडल मार रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा है, बेटर है। शेयर्स नहीं निकल रहे उससे तो बेटर ही है। एंड डेली भी 40-60 के बीच में 50 RSI का सपोर्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। पर यहाँ से ऊपर कितना जाएगा, क्योंकि ये हिल नहीं रहा है, ये बहुत टाइम से साइडवेज हो चुका है। साइडवेज हो चुका है तो मज़ा नहीं आती, तो इसको 60 क्रॉस करने दो, उसके बाद ट्रेड करना, उससे पहले मत ट्रेड करना। क्योंकि ये थोड़ा कंसर्न जैसा लग रहा है, इतना कुछ है नहीं दम इसमें। यूनियन बैंक, ये थोड़ा एक अच्छा शेयर निकला है, ये ट्रेड करने लायक है। मैं आपको कहता हूँ ये सही में ट्रेड करने लायक है। वीकली 60 के ऊपर है, प्लस ये इधर से ये कब ब्रेकआउट भी आ सकता है, उसको अभी देर है। पर यहाँ पे अभी मंथली 60 के ऊपर चला गया, मतलब बुलिश हो रहा है। वीकली भी 60 के ऊपर, मतलब क्रॉस कर लिया, मतलब ये भी बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पे फिबोनाची रखे अपन, तो ये 61.8% पे यहाँ पे आ सकता है, जो है 145 पे। अब वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। अगर वो कूद जाता है तो ये फिर से 145, मतलब 5 रुपये ऊपर है। और 5 रुपये ऊपर है, मतलब वो कूद जाए उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम और फास्ट पकड़ सकता है। अभी तो ये अच्छा है, मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, डेली भी 60 के ऊपर ही चल रहा है, मतलब ये अच्छा शेयर है। साउथ बैंक, ये एक और अच्छा बैंकिंग सेक्टर, अचानक से बैंकिंग के शेयर निकले हैं, तो ये अच्छा है कि बैंकिंग अगर चल रहा है तो इतनी दिक्कत नहीं है। बैंकिंग सबसे पहले थूक जाता है अगर इकोनॉमी में कुछ भी लोचे होते हैं। और मंथली मंथली 60 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है। वीकली भी 60 के ऊपर क्रॉस किया, अभी अभी स्ट्रॉन्ग है। मंथली ने भी क्रॉस किया, वीकली ने भी क्रॉस किया, एंड डेली 60 के ऊपर ही जा रहा है। तो ये छोटी छोटी कैंडल भी है, इसका हाई कुटता है, ये पिछली वाली कैंडल का, तो हाई बाय कर सकता है, सही रहेगा। ये इतना ही इसका इतना छोटा स्टॉप लॉस होगा, एंड ये अपन इसको राइड करवा सकते हैं, अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट अब इसमें अर्न कर सकता है। ITD सीमेंटेशन, ITD सीमेंटेशन में मंथली ये GFS पे, ऐसा एडवांस GFS पे मंथली 60 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है। वीकली भी 60 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है। एंड डेली भी 60 के ऊपर ही है। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं उठता तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट इज़ नॉट ब्रोकन। उधर से सेलिंग आता है तो इस बार भी आ सकता है। तो इसके लिए पहले से कह देता हूँ कि जब तक ये नहीं उड़ता तब तक ये अपने को इसमें ट्रेड नहीं करना है, उंगली नहीं करनी। IDBI बैंक, ये एक और बैंक आ गई, ये अच्छा है। सारे बैंकिंग शेयर्स चलने लगे अचानक से, तो अच्छा है। मंथली 60 के ऊपर है, ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्रॉस कर रहा है। वीकली भी 60 के ऊपर है, क्रॉस कर रहा है। एंड डेली भी 60 ऊपर है। वॉट अ लग्जरी बॉस, वॉट अ लग्जरी। ये कितने अच्छे अच्छे शेयर है भाई, करो ये अच्छा है। इसमें थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करके मस्त ट्रेड हो सकता है ये, अब ये कर सकते हो। CAT ये अपन डिस्कस कर ही रहे हैं, पिछले 2-3 हफ्ते से आ रहा है, मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, बुलिश है। एंड डेली 60 पे आ रहा है, मतलब ये एडवांस GFS का ट्रेड बना सकता है। यहाँ पे 60 पे भी आएगा और ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लेगा। दोनों चीज़ हो रही है, मतलब ये अच्छा फिर से मोमेंटम गेन कर सकता है। अगर इसने ये मूविंग एवरेज तोड़ दी एंड यहाँ पे 60 भी तोड़ दिया, तो इसमें उंगली मत करना, इसको छोड़ देना, एग्जिट ले लेना, सब कुछ निकाल कर भाग जाना। BDL, ये भी अच्छा है, ये भी देखा जाए तो मंथली 60 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है। वीकली भी 60 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है। एंड डेली 60 के ऊपर है। यहाँ पे डाइवर्जेंस ऐसा लग रहा है, पर PRD भी कर सकता है, क्योंकि ये अब नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे 60 सपोर्ट हो जाएगा, तो PRD हो जाएगा। अभी तो डाइवर्जेंस दिख रहा है, लेकिन PRD हो सकता है। डाइवर्जेंस कहाँ पे, इसका क्लोज यहाँ पे आया 1840 पे, 1846-50 पे आया। एंड इसका क्लोज यहाँ पे आया है किधर, 1924 पे। तो ये प्राइस ऊपर गया, लेकिन RSI ऊपर नहीं गई। RSI यहाँ पे सेम लेवल पे आई, या तो नीचे चली गई, या तो सेम लेवल पे आई, ये देखो यहाँ पे सेम लेवल पे आई, सेम लेवल पे आई, या तो नीचे गई हो, तो ये डाइवर्जेंस क्रिएट करता है।
अब यहाँ से नीचे थोड़ा सा रिवर्सल हो ऐसा लग रहा है, एडवांस जीएफएस कर सकता है, उसके बाद फिर से जा सकता है। अपोलो, एपीएल अपोलो, एपीएल अपोलो मंथली 60 के ऊपर है और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी दे दिया भाई ने, वीकली भी 60 के ऊपर है एंड डेली भी 60 के ऊपर है और यहाँ पे बहुत ही मस्त भाग रहा है ये। सही शेयर है। अभी इसको अभी बाय मत करना, इसको थोड़ा नीचे आने दो, रिट्रेस होने दो, उसके बाय बात कर, उसके बाद बाय करेंगे। अभी इतनी गाय मत करना क्योंकि अभी कोई बाय नहीं है। बाय करोगे फिर लॉस होगा, उससे अच्छा शांति से बैठो। इतने वो ऊपर बैंकिंग शेयर दिया, उसमें कुछ देख लो अपने हिसाब से। एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस, एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस मंथली 60 के ऊपर है, बढ़िया। वीकली भी 60 के ऊपर है, मतलब क्रॉस कर लिया, बढ़िया है ये भी। एंड ये एडवांस जीएफएस है। इसमें देखो एक और चीज़, यहाँ पे मूविंग एवरेज सपोर्ट, यहाँ पे 60 सपोर्ट एंड उसका हाई उड़ेगा एंड ये अगर ऊपर जा रहा है, आंख बंद करके ये शेयर को ट्रेड करो क्योंकि ये जाएगा ही, थोड़ा तो मूड ही देगा। ये अच्छा शेयर है देखा जाए तो। मन्नपुरम फाइनेंस, ठीक है आज थोड़े ज़्यादा निकले हैं क्योंकि निकाले भी ज़्यादा थे मैंने। मंथली 60 के ऊपर है, अब बढ़िया है। वीकली 60 को सपोर्ट कर रहा है एंड जाने की कोशिश कर रहा है। एंड डेली पे इसको क्यों लिया है, अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इसको क्यों लिया है। अब ये इतनी टाइट रेंज पे चल रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज बना दी है। जैसे इसका मुंह ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर खुलेगा तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो मेक श्योर आप ऊपर जाने, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो शॉर्ट या लॉन्ग, रिस्क मैनेजमेंट करके करना। ये ऊपर जा सकता है, ये मगरमच्छ का मुंह जैसे खुलता है ऐसे खुल सकता है। ये बहुत टाइट रेंज हो चुकी है, तो ये कभी ये एक आध हफ्ते के अंदर ब्रेकआउट दे देगा ऐसा मुझे लग रहा है। बराबर। आईसीआईसीआई बैंक, इसमें थोड़ी दिक्कत है इसलिए मैंने सोचा डिस्कस कर लो। बुलिश है नो डाउट, पर दिक्कत थोड़ी सी कर रहा है। यहाँ पे डाइवर्जेंस है ये, और ये 5-6 बार डाइवर्जेंस है, इधर प्राइस ऊपर है पर यहाँ पे आरएसआई सेम लेवल या नीचे जा रही है। तो ये आरएसआई डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है मंथली पे। बराबर। वीकली पे भी सेम चीज़, यहाँ पे ये क्लोज और इसका क्लोज ऊपर है पर पिछली कैंडल का। तो यहाँ पे आरएसआई नीचे चली गई है, तो एक और डाइवर्जेंस यहाँ पे वीकली पे भी आ रहा है एंड डेली ठीक ठाक है। 60 सपोर्ट है, मूविंग एवरेज सपोर्ट है। तो ये अभी भी बुलिश तो है लेकिन डाइवर्जेंस आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान में रख के ट्रेड करना है। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस, ये शेयर क्या कर रहा है, ये शेयर अभी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट प्लस ये 4 साल का कुछ कप था उसको भी तोड़ रहा है। मतलब चार, अपने को 5 साल के कप को ट्रेड करना है, 4 साल के कप को इतना ट्रेड नहीं करना। हाँ, अगर 5 साल के कप आपको मिल ही नहीं रहे तो अभी अपन 4 साल के कप को ट्रेड कर सकते हैं। देखा जाए तो मैंने ऊपर बैंकिंग के शेयर्स दिखाए आपको, उसमें चार, उसमें 5-5, 6-6, 7-7 साल के 5-5 साल के ऊपर के ही कप है और वो अभी ब्रेकआउट भी नहीं है, तो उसको वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं या अभी छोटी पोजीशन लेके बाय कर सकते हैं, रन कर सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स। तो देख सकते हो मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है एंड डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट कहाँ, मूविंग 60 सपोर्ट था एंड यहाँ से उठ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग है, पिछले दिन 3.25 तक का चल चुका है, तो ये अच्छा शेयर है। हल, ये तो इसमें तो मेरा ट्रेड चल रहा है अभी भी, ये मैंने भी बाय किया हुआ है। मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है एंड डेली 60 सपोर्ट एक बार। अब ये दूसरी बार फिर से लेने की कोशिश कर रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर ऊपर जा सकता है, देखेंगे क्या करेगा। पर एक स्विंग मैं इसमें मानता हूँ कि एक स्विंग आनी चाहिए तो मैं मस्त थोड़ा सा अपना भी घर चल जाए। अब मस्त प्रॉफिट तो नहीं होने वाला क्योंकि मार्केट ऐसा कुछ चल नहीं रहा, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके मैं भी निकल ही जाता हूँ, तो उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, तो आप भी उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। सिटी यूनियन बैंक एक और बैंक आ गई देख लो, मंथली 60 को क्रॉस कर रही है, वीकली भी 60 को क्रॉस कर रहा है, कोशिश कर रहा है एंड डेली नो डाउट 60 को ऊपर ही है। और यहाँ पे ये छोटी कैंडल भी है, इसको हाई पे बाय भी कर सकते हो, तो ये ट्रेड चल सकता है, ये अच्छा है। बेल, ये अभी अभी निकल रहा है, कोशिश कर रहा है, अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, निकले उसके बाद ट्रेड करेंगे। मंथली 60 को क्रॉस कर रहा है, अभी 60 की आरएसआई है, 60 को क्रॉस कर रहा है, उसको क्रॉस करने दो उसके बाद करेंगे। वीकली भी 60 को क्रॉस कर रहा है, मतलब अगर इसको मोमेंटम में आना है तो ये दो कैंडल जो है इसमें, ये जो 12 मई वाली कैंडल है उसका हाई कुदाना पड़ेगा और सस्टेन भी करना पड़ेगा, सिर्फ कूदा के रुक जाए तो नहीं चलेगा। सस्टेन करेगा, मोमेंटम पकड़ेगा और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मन डेली 60 के ऊपर है तो इज अ स्ट्रॉन्ग शेयर, एक स्विंग मिल सकती है। बेल, ये लास्ट शेयर, इसके बाद
कोई नहीं है। मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, नो डाउट अच्छा है। एंड डेली 60 के ऊपर, मतलब ये 84 RSI है, मतलब अभी इसको ट्रेड नहीं करना, इसको थोड़ा नीचे आने दो, उसको रिट्रेस देने दो, इसको 60 सपोर्ट लेने दो या मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने दो, उसके बाद ट्रेड करना। नहीं तो सालो तुम लोग घाई करोगे, फिर लॉस करोगे। उससे अच्छा लॉस नहीं करना अपने को। शांति से इतने शेयर दिए, कोई एक पकड़ो। पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 15-20 शेयर होने चाहिए, अपने पास उतना कैपिटल ही नहीं है कि अपन 15-20 शेयर में ट्रेड कर सके। अपने को अपना रिस्क कंट्रोल करके ट्रेड करना है। रिस्क जितना ले सकते हो, मतलब लॉस कितना ले सकते हो, उस हिसाब से ट्रेड करना है। अगर लॉस ही कम ले सकते हो तो कम ट्रेड होंगे, लॉस ज़्यादा ले सकते हो तो हाई क्वांटिटी में बाय होगा, लॉस कम ले सकते हो तो कम कम क्वांटिटी में बाय होगा। क्वांटिटी पे नहीं जाना अपने को। पैसे आप कितना गवा सकते हो, मतलब जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और आप 1% कैपिटल का रिस्क लेते हो, 10,000 रुपये का रिस्क लेते हो। अब मैं आपको, आप स्टॉप लॉस सोचो, जो मैंने बताया तो है, पर आप अपना स्टॉप लॉस सोचो और रिवर्स कैलकुलेशन करो कि इतना स्टॉप लॉस है, इधर मैं बाय कर रहा हूँ। लेट्स से 100 रुपये का शेयर है, 90 का स्टॉप लॉस है, तो 10 रुपये का 10 रुपये में एक शेयर पे लूज कर सकता हूँ। एंड मेरे पास टोटल 10,000 रुपये में क्या बोलते हैं उसको, लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, तो मैं कितने शेयर्स ले पाऊंगा? तो आंसर आएगा 1000 शेयर्स। तो फिर 1000 शेयर्स बाय करना है, उस हिसाब से ट्रेड करना है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। थैंक यू।